नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बेडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ LG K42 के टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके टॉप फीचर्स। इसमें आप लोगों को जो हिडन फीचर्स, जो एडवांस फीचर्स है, वो सारे फीचर्स के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग अपने LG फोन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एक एक छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपको पता होंगे और आप अपने फ़ोन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करके जान लेते हैं क्या है इसके हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, नॉर्मली अगर आप लोग होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्च मेनू मिलता है। सर्च मेनू के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये उतना यूजफुल नहीं लगता है। तो आप इसको स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन पैनल को ला सकते हैं। इसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंच या फिर लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन के ऊपर, तब आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन को चेंज करके नोटिफिकेशन पैनल सेलेक्ट कर देना है। एक बार सिलेक्ट कर देंगे तो आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से नीचे आ जाएगा। एक ही हाथ से आप स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन पैनल को चेक कर पाएंगे। काफ़ी यूजफुल ये फीचर है। इसके बाद होम स्क्रीन सेटिंग में और भी कुछ यूजफुल फीचर्स है, चलिए उनको देख लेते हैं। होम का जो ऑप्शन है, यानी कि जो होम है, जिसमें आप लोगों को सारे ऐप्स आपके होम स्क्रीन के ऊपर ही दिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको होम स्क्रीन और ऐप ड्रॉअर कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपका होम जो है होम पे ही रहेगा, साथ ही में आपको ऐप ड्रॉअर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे ऐप्स आप लोगों को दिख जाएंगे। तो सारे ऐप्स अगर आप होम स्क्रीन पे नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐप ड्रॉअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन है जो है यहाँ पे ईजी होम। ईजी होम को अप्लाई कर देंगे तो आप किसी बुजुर्ग आदमी को अगर ये फ़ोन यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो ये उनके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आइकन सभी बड़े बड़े हो जाते हैं और ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, प्रॉब्लम नहीं होता है देखने में, तो उनको यूज़ करने में ईजी रहेगा, इसलिए इसका नाम है ईजी होम। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीन स्वाइप जो इफेक्ट है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यू दिखा रहा है कैसे चेंज हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं जैसा आपको पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे आप आइकन का शेप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे राउंडेड स्क्वायर रहता है, आप चाहे तो इसको राउंड कर सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल शेप कर सकते हैं या फिर ओरिजिनल में रख सकते हैं जैसा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज करके अपना प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और होम स्क्रीन लॉक का एक ऑप्शन दिया गया है। होम स्क्रीन लॉक को अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका ये जो होम स्क्रीन है जैसा है इसको कोई भी हटा नहीं पाएगा, यानी किसी भी चीज़ को कोई भी रिमूव नहीं कर पाएगा, किसी भी विजेट्स को कोई भी रिमूव नहीं कर पाएगा। अगर आप बच्चे को फ़ोन देते हैं तो बच्चा फ़ोन को इधर उधर कर सकता है, तो इसलिए अगर वो ख़राब ना करे फ़ोन के लेआउट को, तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और एक बार आपने ये सेटिंग कर लिया तो आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन सेटिंग में नहीं जा पाएंगे। देख सकते हैं, इसके लिए सेटिंग में जाके डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद होम स्क्रीन के अंदर आपको जाना पड़ेगा और होम स्क्रीन लॉक को डिसेबल करना पड़ेगा। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन में आपको गूगल फीड भी मिलता है लेफ्ट साइड में। अगर आप ये गूगल फीड नहीं देखना चाहते हैं तो गूगल फीड को भी आप होम स्क्रीन सेटिंग से ऑफ कर सकते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर जाने के बाद गूगल फीड को आप ऑफ कर देंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। और एक चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप लोगों को जेस्चर सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जेस्चर ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जेस्चर में यूज टू नहीं है, आप नॉर्मल कीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा आपको। जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा नेविगेशन बार का ऑप्शन। नेविगेशन बार के अंदर आप जेस्चर को सिलेक्ट करके चेंज करके इसको बैक बटन्स कर दीजिए। और बटन कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स आ गए हैं। और बटन कम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बटन कम्बिनेशन के अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो सिम स्वैप आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आइकन नीचे आ गया है, इसके मदद से आप सिम स्वैप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट का बटन भी दिया गया है और साथ ही में नोटिफिकेशन का बटन भी दिया गया है। एट अ टाइम पे 4 ही आइकन रह सकते हैं, एट अ टाइम 5 ही आइकन रह सकते हैं, तो 5 ही आइकन को आप यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि 5 आइकन रखेंगे तो थोड़ा क्लटर्ड लगता है, इसलिए आप 4 आइकन को मैक्सिमम रख सकते हैं। तो इस तरह से आप नेविगेशन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन पैनल आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। नोटिफिकेशन पैनल का जो लेआउट है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो एक्सेंट कलर आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर में है। अगर आपको ये ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो आप इसका एक्सेंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग के अंदर। उसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा एक्सेंट कलर। एक्सेंट कलर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कलर्स दिए गए हैं, इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं रेड कलर को अप्लाई कर देता हूँ। और अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो पैनल है
उसका एक्सेंट कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है, यहाँ पे रेड हो गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में भी कुछ यूज़फुल टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। LG 3D साउंड एनहांसमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप कोई LG का ऑडियो डिवाइस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये आप कनेक्ट करके इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है। बैटरी सेवर में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, एक्सटेंडेड या मैक्सिमम या फिर ऑफ। आप मैक्सिमम कर देंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम बैटरी सेविंग ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपका फ़ोन में मैक्सिमम बैटरी आपको मिल जाएगा। और एडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन दिया गया है। एडेप्टिव बैटरी को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एडेप्टिव बैटरी का मतलब है आपकी यूजेज के हिसाब से ये आपके बैटरी यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करेगा। उसके अलावा स्क्रीनशॉट का फीचर भी दिया गया है। कॉम्फोर्ट व्यू आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कॉम्फोर्ट व्यू का मतलब है यहाँ पे आपका ब्लू लाइट फिल्टर, ये पूरा डार्क मोड में दिया गया है, इसलिए अब आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल मोड में करके बताता हूँ। देख सकते हैं कॉम्फोर्ट व्यू के अंदर स्क्रीन थोड़ा सा येलोइश बन गया है। अगर आप कॉम्फोर्ट व्यू को ऑफ कर देंगे तो स्क्रीन नॉर्मली ब्लूइश बन जाएगा। तो अगर आप ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन टॉगल से ही कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे डेटा सेवर का ऑप्शन दिया गया है। डेटा सेवर को अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो आपका बैकग्राउंड डेटा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐप को रेस्ट्रिक्ट फ्री करना चाहते हैं, यानी कि उस ऐप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड डेटा एक्सेस का एक ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर में जाने के बाद आप यहाँ पे किसी भी ऐप को अनरेस्ट्रिक्टेड डेटा यूज़ करने का ऑप्शन दे सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा नियर बाय शेयर का। नियर बाय शेयर की मदद से आप किसी भी नियरेस्ट डिवाइस में, जिस पर आपको एंड्रॉयड 11 मिलेगा, उसमें आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप के। चलिए इसको टर्न ऑन करते हैं और दूसरे डिवाइसेस में भी नियर बाय शेयर को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नियर बाय शेयर ऑन हो गया है और अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी भी फाइल को शेयर कर सकता हूँ नियर बाय शेयर की मदद से। देख सकते हैं यहाँ पे नियर बाय शेयर आ गया है। नियर बाय शेयर को ऑन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस डिवाइस में नियर बाय शेयर को यूज़ करके कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो आ गया है। तो ईजिली आप किसी भी दूसरे फ़ोन में नियर बाय शेयर से फ़ोटो बड़ी वीडियो कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हैं। आपको 3D टच जैसा फीचर यहाँ पे मिल जाता है। किसी भी ऐप को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सब मेन्यू मिलेगा, जिसकी मदद से आप ऐप को ओपन किए बिना ही ऐप के अंदर में कुछ सर्टेन फंक्शंस को इस्तेमाल कर पाएंगे। फ़ोन के अंदर गेम लॉन्चर का फीचर भी दिया गया है। गेम लॉन्चर के अंदर आप देख सकते हैं आपके कुछ गेम्स यहाँ पे रहेंगे। सारे जितने गेम्स आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वो सारे दिख जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। कुछ यूज़फुल फीचर्स भी है, जैसे म्यूट मीडिया कर सकते हैं, अलर्ट्स को डिसेबल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गेमिंग चैनल ओपन कर सकते हैं यूट्यूब में। ये सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स को आप लोग देख सकते हैं। गेम टूल्स का ऑप्शन है, गेम का ग्राफिक्स आप लोग चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गेम को सिलेक्ट करके उसका ग्राफिक्स कितना रखना चाहते हैं, फ्रेम लो या हाई करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए एक गेम ओपन करके गेम का जो टूल्स है वो भी देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गेम टूल्स को मैंने ओपन कर लिया है और गेम टूल्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट गेम ग्राफिक्स, टेक ए ब्रेक, टेक ए स्क्रीनशॉट और सर्च इन यूट्यूब, यानी कि इस गेम को आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको गेम टूल्स के अंदर मिल जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग कुछ सेटिंग्स के अंदर फीचर्स जान लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट में देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का ऑप्शन। नोटिफिकेशन के अंदर स्टेटस बार में आएंगे तो यहाँ पे आपको पंच होल को हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको पंच होल पसंद नहीं है तो आप पंच होल को हाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पंच होल हाइड हो गया है। और पंच होल के अंदर अगर आप नोटिफिकेशन आइकन या बैटरी परसेंटेज इसको हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप हाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन और बैटरी परसेंटेज यहाँ पे हाइड हो गया है। तो इस तरह से आप स्टेटस बार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। फॉन्ट में यहाँ पे कुछ प्रीलोडेड फॉन्ट्स दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी फॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पे फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का ऑप्शन और फॉन्ट को बोल्ड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। डिस्प्ले साइज़ यानी कि ऐप का जो व्यू है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। कस्टमाइज आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं। 100 मोड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। 100 मोड को अगर आपको यूज़ करना है तो आप किसी भी राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो
तो आपका ऐसे वन हैंडेड मोड में आ जाएगा, स्क्रीन थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा और आपको एक हाथ से टैप करने में कहीं पे भी ईजी रहेगा। अगर आप बाहर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नॉर्मल मोड में आ जाएगा। वॉलपेपर एंड थीम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप लोग वॉलपेपर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे वॉलपेपर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही में आप यहाँ पे थीम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे थीम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनको आप अपने पसंद के हिसाब से डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप आइकन पैक को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आइकन पैक भी चेंज कर पाएंगे। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको कस्टमाइज लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टमाइज लॉक स्क्रीन के अंदर आप क्लॉक को चेंज कर सकते हैं, लार्ज स्मॉल जो भी आपको बनाना है कर सकते हैं। वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डायलर और कैमरा है, आप चाहे तो डायलर को चेंज करके कोई दूसरा शॉर्टकट में डाल सकते हैं। मैं डुओ अगर डालना चाहता हूँ तो डुओ भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपका लॉक स्क्रीन काम करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे चेंज होके डुओ आ गया है। यहाँ तक कि आप लोग कॉन्टैक्ट इन्फो भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका फ़ोन खो जाता है, कोई अच्छा आदमी को अगर फ़ोन मिलता है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपको फ़ोन दे सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डुअल ऐप का फीचर मिलता है। डुअल ऐप के अंदर आप जो सोशल नेटवर्किंग ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है उनका एक डुअल डुप्लीकेट बना सकते हैं, जिससे आप सेम फ़ोन से 2 अकाउंट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब सोशल नेटवर्किंग ऐप का चला सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्मार्ट डॉक्टर करके एक फीचर मिलता है जिसके अंदर में आप अपने फ़ोन का हार्डवेयर को जो है खुद से ही चेक कर पाएंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। इनिशियली आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आप इनको लेके जा सकते हैं सर्विस सेंटर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज मेमोरी दिखा रहा है कितना है, रैम कितना खाली है, स्टोरेज कितना खाली है वो तो दिखा ही रहा है। साथ ही में यहाँ पे बैटरी यूसेज कैसा है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद बैटरी सेवर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हार्डवेयर टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं वाईफाई में आप टेस्ट कर सकते हैं वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं, ब्लूटूथ काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, ये सब आप टेस्ट करके देख सकते हैं। डायग्नोस का एक ऑप्शन दिया गया है। डायग्नोस में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन को डायग्नोस करके बता देगा कि आपका फ़ोन सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फोन इज़ वर्किंग फाइन करके लिखा दिखा रहा है, मतलब फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नॉक ऑन का क्या ऑप्शन मिलता है, आप इसको अगर ऑन करेंगे तो डबल टैप करके आप अपने फ़ोन को वेक कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन के अंदर तो आपका फ़ोन स्लीप मोड में भी चला जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन मिलता है डिजिटल वेलबिंग का। डिजिटल वेलबिंग के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल आप लगा सकते हैं, इस फ़ोन को किसी बच्चे को दे सकते हैं तो यहाँ पे आप चाइल्ड और टीनेजर सेलेक्ट करके अपने फ़ोन में भी डिजिटल वेलबिंग को इनेबल करके पेरेंट सेलेक्ट करके आप कुछ पेरेंटल कंट्रोल यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप डिजिटल वेलबिंग में अपने ऊपर ही कुछ कंट्रोल लगा सकते हैं। जैसे डिजिटल वेलबिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कौन सा ऐप आपने कितने देर तक यूज़ किया है। और अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऐप का टाइमिंग दिखाएगा, कितना ऐप आपने कितनी देर तक यूज़ किया है। और पर्टिकुलर किसी ऐप को अगर आप कुछ टाइम के बाद ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब आप दिन में 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें तो वो आप उसको टाइमर लगा के सेट कर सकते हैं। 1 घंटा का टाइमर लगा देंगे तो उस दिन के लिए 1 घंटा प्ले होने के बाद यूट्यूब ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा और उस दिन के लिए ओपन नहीं होगा, दूसरे दिन के लिए फिर से चालू हो जाएगा। बेड टाइम मोड को भी आप इनेबल कर सकते हैं जिसमें आपका डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा और फ़ोन ग्रे स्केल मोड में बन के आ जाएगा। देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है अभी बेड टाइम मोड, तो सारा फ़ोन जो है ग्रे स्केल मोड में बन के आ गया है। साथ ही में यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब भी इनेबल हो गया है। फोकस मोड का फीचर भी मिल जाता है। फोकस मोड को अगर आप टर्न ऑन करना चाहते हैं तो कुछ कुछ ऐप आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है, उन ऐप को ये ऑटोमेटिक डिसेबल कर देगा फोकस मोड के अंदर। फोकस मोड के अंदर आपका ये काम नहीं करेगा। ये सारे ऐप देख सकते हैं, कुछ कुछ ऐप यहाँ पे डिसेबल है, जैसे यूट्यूब गैलरी ये सब डिसेबल हो गया है। तो फोकस मोड के अंदर ये सब ऐप काम नहीं करेगा आपका। जब तक फोकस मोड आप ऑफ करेंगे तो आपका बाकी सारा ऐप जो है चालू हो जाएगा। कैमरे को ओपन करेंगे तो कैमरे के अंदर आपको कुछ जेस्चर फीचर मिलता है। जैसे आप कैमरे को अगर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ सेटर का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आप चीज़ बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सेटर बटन कैप्चर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। स्माइल, देख सकते हैं स्माइल बोलने से ये ऑटोमेटिक फ़ोटो को कैप्चर कर ले रहा है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ या स्माइल या LG बोल के फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। डायलर सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कॉल ब्लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है। कॉल सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कॉल ब्लॉकिंग कर सकते हैं, डिक्लाइन विथ मैसेज कर सकते हैं, ये सब करेंगे
तो आप यहाँ पे कुछ नंबर से मैसेज या कॉल को टोटली ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो और अच्छा यहाँ पे हो सकता था। और दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा LG K42 के टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके फीचर्स वाला वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।